आजकल एक नया शौक आपने पाला है, पैसा कमाने का। ये नया जुनून है। कैसे सर, बताइए। देखिए, आपने कहा कि 10 साल में 50 फिल्में करना चाहता हूँ, 40 दिन में हर बार नया प्रोजेक्ट करूँगा, अब मुझे पैसे कमाने हैं। आप तो बहुत दिन हो गए भूखमरी के। देखिए, अच्छी बात क्या है, 40 दिन से ज़्यादा मेरी फिल्में नहीं लेती हैं। बंदा मेरी 35 दिन में बनी है और गुलमोहर मेरी 34 दिन में बनी थी। तो मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों की फिल्में, जो बड़ी फिल्में बनाते हैं, उनको लगता होगा 70 दिन, 80 दिन, 100 दिन, 150 दिन, और मेरी कहानी वाली फिल्म होती है, किरदारों वाले होती है। लोगों को अच्छी फिल्म चाहिए, अच्छा काम चाहिए। तो कोई 100 दिन में ठीक ठाक पैसे कमाता है, मैं 40 दिन में ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरी ज़िंदगी चल जाती है। भाई, आपकी फिल्म का डायलॉग है जी, अगर पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता, पैसा ज़्यादा हो तो दिल नहीं भरता। हाँ, पैसा ज़्यादा तो कितना ज़्यादा पता नहीं, उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, कम का ज़रूर डेफिनेशन है। कम जब होता है तो तकलीफ़ बहुत होती है। यहाँ तो सब लोग मिडिल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि जब पैसा कम होता है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन पैसा उतना होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आराम से कट जाए। जिस होटल में जाके खाना चाहें खा पाएँ, जिस टैक्सी को में बैठना चाहें बैठ सकें, और जो ज़िंदगी में जहाँ से इलाज कराना चाहते हैं इलाज करा पाएँ, हो गया। लेकिन एक ज़माना था आप दोस्तों के लिए मुफ्त में काम कर देते थे, फ्री में फिल्में करते थे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारी फिल्में मैंने फ्री में किया है, बहुत सारी फिल्में, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। जुबैदा, फिजा, मैं नाम जी, बजट ही नहीं होते थे उस समय में। जैसे मैंने बागी 2 की थी अहमद खान के लिए। अहमद खान दोस्त था, उसने फ़ोन किया कि तुझे करना ही है, इसमें तेरी ज़रूरत है, तुझे हेल्प करना है। मैंने कर लिया। बागी 2 ने 280 करोड़ कमाए मेरे ख्याल से, या 250 करोड़। टाइगर श्रॉफ को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि वो हीरो था, मैं उसमें नेगेटिव रोल में था, तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मुझे अपनी फिल्म बनाने के लिए बाज़ार ने पैसे दिए। तो मैं बड़ी फिल्म भी इसलिए भी करता हूँ ताकि मुझे वहाँ से स्ट्रेंथ मिले, बाज़ार में आपका भाव बढ़े, ताकि बाज़ार आपकी और फिल्मों में पैसा लगाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि 40 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। जी, मैं सवाल ज़रूर पूछ रहा हूँ, इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआ है और मेरी इच्छा है कि आप बहुत पैसा कमाएं। जी, आप में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है। 30 साल में 100 फिल्मों से ज़्यादा आपने काम किया है, तो आपको उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। अरे थैंक यू, ताली बजाइए भाई। एक और शौक है जिसका जिक्र आता है कि आपको डांस करने का शौक है, लेकिन जब से ऋतिक रोशन का डांस देखा आपने उस शौक को छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है। मैं डांस वांस करता था, मिथुन चक्रवर्ती साहब थे तब तक, जो है हम लोग ऋषि कपूर जी को देख के लगता था कि यार ये थोड़ी मेहनत करूं तो ये कर सकता हूं। हमने जो है हम उसके आसपास भी पहुंच गए थे। लेकिन अचानक एक दिन एक नायक आता है, एक हीरो आता है, और वो कुछ ऐसा नाचता है कि उसके बाद हमारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने वो देखने के बाद मैंने अपने आप को वही कहा जो रामाधीर सिंह ने अपने बेटे को कहा था, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन आपको तो शाहरुख खान ने बहुत पहले, जब आप साथ में थिएटर करते थे, डांस सिखाने की कोशिश की थी, आपको डिस्को लेके गए थे। नहीं, वो डांस सिखाने के लिए नहीं, उसने, ये लोग जा रहे थे, मैं पीछे पीछे टंग गया था। तो ये लोग तो खैर साउथ दिल्ली में रहने वाले लोग थे, और मैं था कि ये लोग अच्छी वाली सिगरेट पीते थे और मैं अच्छी वाली बीड़ी पीता था। तो वो हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे। तो ये लोग जा रहे थे मौर्या, वहीं पे था घुंघरू करके डिस्कोथेक हुआ करता था। तब लेके गया मैं, मेरे पास तो चप्पल थे। अब वो डिस्कोथेक वाले ने कहा कि यार ये चप्पल वाले को तो अलाउड नहीं करेंगे हम। तो लॉबी में घूम के शाहरुख और उसके दोस्त जो हैं किसी से जूता उधार मांग रहे थे कि जूता उधार देते तो इस आदमी को लेके। तो एक आदमी मिल भी गया था जिसने जूता उधार दिया था। मेरा चप्पल पहना, वो बाहर रहा, वो कुछ काम कर रहा था उधर। उसका जूता उधार में ले करके मैं अंदर गया था। पहली बार मैंने डिस्कोथेक देखा था
और देखा अंधेरा और लाइट चमक रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो एक गांव के आदमी को पहली बार डिस्कोथेक देखने का मौका शाहरुख और उसके दोस्तों के कारण मिला था। आपका एक डायलॉग है ना सत्या में, मुंबई का किंग कौन। हाँ हाँ। तो आप तो उसका जवाब नहीं दे सके, लेकिन जनता ने जब शाहरुख को देखा तो कहा किंग खान जी। और उसके बाद जनता ने बोला क्या, जो आपने मेरे परिचय में बोला था, OTT का। भाई आप ही की फिल्म का डायलॉग है, आपको याद होगा, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। ज़्यादातर देखा गया पिक्चर क्लिक तो बहुत खुशी से कराते हैं, पर जब सेल्फी की बारी आती है तो आप बहुत कतराते हैं, ऐसा क्यों? उसका कारण है कि एक आदमी अचानक, कोई अनजान आदमी आके आइए साथ दे। तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। और सबसे तो मैं महिलाओं के साथ सेल्फी लेने में पहले देखता हूँ कि पीछे कोई एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि ये इल्ज़ाम लगा दे। पीछे कोई होना चाहिए, आसपास में दिखना चाहिए, ताकि ये लगे कि भाई सेल्फी जो है लोगों की उपस्थिति में लिया गया, ये अकेले में लिया गया नहीं है।